हर इंडियन फैमिली में नानी, दादी घर का दिल और जान होती हैं, जो डेली लाइफ में प्यार और ट्रेडिशन को बुनती हैं। वह हमारे घर की शांत शक्ति थी। उनकी कोमल प्रेजेंस से कंफर्ट और अपनत्व मिलता था। उनके दिन सुबह होने से पहले ही शुरू हो जाते थे। हाथ प्रेयर्स, खाना बनाने और सबकी देखभाल में बिजी रहते थे। नानी की दयालुता छोटे छोटे कामों में दिखती थी। खाना शेयर करना, अपने गार्डन की देखभाल करना और एक वार्म स्माइल देना। किचन उनका किंगडम था, जो उनकी लेजेंडरी मैंगो पिकल और फेस्टिवल स्वीट्स की खुशबू से भरा रहता था। उन्हें खाना बनाते देखना किसी जादू से कम नहीं था। सिंपल इंग्रेडिएंट्स प्यार से ट्रांसफॉर्म हो जाते थे। हम बच्चों के लिए वह एक सेफ हेवन थी, हमेशा एक सूदिंग वर्ड या एक जेंटल टच के साथ तैयार। नानी की लाइफ रेजिलियंस, टेंडरनेस और डेली लाइफ की दयालुता की शांत शक्ति का एक सबक थी। मेरी सबसे प्यारी यादें नानी के घर पर गर्मियों की दोपहर की हैं, जब हम कहानियों और स्नैक्स के लिए उनके चारों ओर इकट्ठे होते थे। जब बड़े सोते थे, हम उनकी मटर छीलने या कपड़े फोल्ड करने में हेल्प करते थे, जिससे घर के काम गेम्स में बदल जाते थे। वह अपने गांव के बचपन की कहानियां शेयर करती थीं, सिंपल खुशियां, पुराने गेम्स और ग्रेटिट्यूड के सबक। बारिश के दिनों का मतलब था गरम पकौड़े और हंसी। घर गर्माहट और मसालों की खुशबू से भर जाता था। नानी का प्यार हर हाव भाव में था। मेरे बाल गूंथना, खेलने के बाद एक ग्लास ठंडा दूध, हमारे रिपोर्ट कार्ड्स पर एक प्राउड स्माइल। उन्होंने कभी जज नहीं किया, सिर्फ एनकरेज किया। ये छोटे पल मेरे बचपन के सुनहरे धागे बन गए। नानी के साथ ऑर्डिनरी डेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते थे। नानी की सभी कहानियों में से चालाक कौवा मेरी फेवरेट थी। एक चिलचिलाती गर्मी के दिन एक प्यासे कौवे को एक पॉट के बॉटम में पानी मिला। इतना नीचे कि पहुंचना मुश्किल था। हार मानने के बजाय कौवे ने उसमें कंकड़ डाले। पानी ऊपर आया जब तक वह पी नहीं सका। नानी की आवाज ने कहानी को जीवंत कर दिया। हर कंकड़ की प्लिंक धैर्य का सबक थी। कहानी सिंपल थी, लेकिन उसका मैसेज क्लियर था। कभी हार मत मानो और क्रिएटिवली सोचो। हम आंखें फाड़कर सुनते थे, सीखते थे कि डिटर्मिनेशन उम्मीद को रियलिटी में बदल सकती है। नानी हमेशा मुस्कान के साथ एंड करती थी, जहां चाह वहां राह। वह कहानी आज भी मेरे दिमाग में गूंजती है, जब भी मैं किसी चैलेंज का सामना करता हूं। नानी की कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थीं, वे लाइफ में हमारी पहली सीख थीं। स्क्रीन या गैजेट्स के बिना उनकी आवाज और एक्सप्रेशंस कैरेक्टर्स को जीवंत कर देते थे। उनकी कहानियों के जरिए हमने ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दयालुता के बारे में सीखा। बहादुर राजकुमारों और चालाक जानवरों की कहानियां हमारी मोरल कंपास बन गईं। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति से जोड़ा, एपिक्स और लोक कथाएं शेयर की, जिन्होंने हमें ट्रेडिशन में बांधा। आज भी उनकी कहानियां मुझे गाइड करती हैं, मुझे रिसोर्सफुल और कंपैशनेट रहने की याद दिलाती है। उनकी आवाज चली गई है, लेकिन उनकी कहानियां बनी हुई हैं, प्यार और ज्ञान का एक टाइमलेस गिफ्ट। जादू कभी कहानी में नहीं था, बल्कि जिस तरह से उन्होंने इसे सुनाया उसमें था। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे नानी की कहानियां सरल शब्दों में लिपटे जीवन के सबक लगती हैं। चालाक कौवे ने दृढ़ता सिखाई, छोटे प्रयास बड़े परिणाम देते हैं। उनकी कहानियों ने दयालुता का जश्न मनाया, यह दिखाते हुए कि एक अच्छा दिल सबसे बड़ी ताकत है। नानी का अपना जीवन उनकी कहानियों को दर्शाता था। शेयर करना, देखभाल करना और छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजना। उन्होंने हमें मटेरियल सक्सेस से ज्यादा रिश्तों और सरल सुखों को महत्व देना सिखाया। उनकी विरासत संपत्ति में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में है जो उन्होंने दिया। उनकी कहानियों ने हमें आकार दिया, लचीला, दयालु और आभारी। हालांकि उनकी आवाज खामोश है, फिर भी उनकी सीख मेरे रास्ते का मार्गदर्शन करती है।